तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझे बताया कि सर ऐसा कीजिए कि कोई भाग लगने का नियम बताइए। जैसे बड़ा बड़ा संख्या जो होता है उसमें भाग लगाने के लिए लोगों को दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है कि कोई संख्या जो है किस संख्या से कटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 अंक 20 अंक के आपको 5 अंक के कोई अंक दे दिया और आपको पता नहीं चलता है कि 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा कि 6 से कटेगा, ये आपको पता नहीं चलता है। तो उसी के समाधान को लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आपको पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में उसको पहचानने का कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। आपको बारी बारी से भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक हाली में बता सकते हैं कि वह संख्या किस संख्या से कटेगा। ओके फ्रेंड, चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। ओके गाइस, तो यहां पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता का नियम। जैसे होता क्या है ना कि जब बड़ी बड़ी संख्या होता है, 4 अंक 5 अंक 10 अंक का जो संख्या होता है, तो उस समय विद्यार्थियों को हल करने में, उस संख्या को विभाजित करने में बहुत टाइम लग जाता है। विद्यार्थीगण सोचते रह जाते हैं कि आखिर जो संख्या दी गई है वह किस संख्या से कटेगा, और वे स्टार्ट करते हैं 2 से। उस संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, करेंगे। यदि 2 से वो पूर्णतः नहीं करता है तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं करता है तो फिर 4 से 5 से लगाएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी का समय खत्म हो जाता है और विद्यार्थी उसको अनसा करके छोड़ देते हैं। तो अनसाना नहीं है, हम यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, कुछ नियम बताने वाले हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो निश्चित रूप से कितना हो बड़ा अंक हो, आप उसको बहुत जल्द डिवाइड कर लीजिएगा, बहुत जल्द उसको विभाजित कर लीजिएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे कि आखिर जो संख्या है 2 से कब कटेगा। आखिर तो मान लीजिए कि जब तक कोई संख्या है उसको जब पहचान नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कैसा कौन सा नंबर है और किस संख्या से कटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या रहेगी, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, तो जो दी गई संख्या है पहले उसको हम पहचानेंगे। जो आपको हम नियम बता रहे हैं उस नियम के अनुसार उसको हम पहचानेंगे। अब पहचानने के बाद उस पर हम निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष निकालने के बाद आपका दिमाग खुद काम करेगा कि यह संख्या किस संख्या से डिवाइड होगा। तो चलिए आप कॉपी और कलम निकाल करके तैयार हो जाइए और जैसे जैसे हम बोलेंगे वहां पर आपको कॉपी पर राइट करना है और पुनः उसको पढ़ते रहना है। फिर आपको डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए यहां पर बात क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जब किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ओके, लिख लिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। और समझ में आ गई, वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी जब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो,
6 हो, 8 हो तब। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ दो संख्या लिख दिए हैं और दो संख्या लिख दिए हैं, तो पहले आपको पहचानना है। क्या पहचानना है? कि इधर क्या है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक को देखना है। ठीक है, सिर्फ किसको देखना है? सिर्फ इकाई अंक को देखना है कि आखिर इकाई अंक में है क्या। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर है तो 2 से कटेगा। अब बिंदास काटिए, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो यहां पर 4 है, 4 है ना, एक मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। क्या होगी? ये संख्या 2 से कटेगी अगर इकाई अंक पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 4 है, निश्चित रूप से 2 कटेगा। इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, 0 है, 2 से कटेगा, काट दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना हम कोई नंबर लिख दिए, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लिख दिए। आपसे कोई पूछेगा ये बताइए ये 2 से कटेगा? 2 से पूर्णतः इसे भाग लगेगा? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका इकाई अंक जो है ना, कितना है? इकाई अंक 6 है। और नियम में भी देखिए, नियम में भी 6 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, कटेगा ना? हाँ, तो इस प्रकार से अब आप पहचान गए होंगे कि 2 से कोई भी संख्या कब कटती है। ओके, अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 3 से कब कटेगा उसका भी पहचान होता है। ठीक है, हर चीज का पहचान होता है। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो जब यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, क्या बोले? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या बोले? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अर्थात 3 से उसमें पूरा पूरा कट जाता हो, तो समझ जाइए कि जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर कोई हम संख्या लिख रहे हैं, ये कोई संख्या है। ठीक है, ये कोई संख्या है। अब ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। छोटी संख्या रहेगा तो आप तो बहुत जल्दी लगा लेंगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या रहेगा उसी में तो दिक्कत होता है। तो उसी के लिए तो हम लोग नियम जानते हैं, नियम को पढ़ना पड़ता है। अगर नियम नहीं जानेंगे तो हम लोग भाग लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। तो हम करते क्या है कि पहले इस संख्या को देखेंगे कि हकीकत में जो संख्या है, संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो हम जोड़ते हैं, जिसे हम जोड़े 2 + 6 + 4 + 2 + 4 + 6। ठीक है, संख्या के हम योग करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। ये संख्या दी गई है, ठीक है, ये क्या है? ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंकों का हम योग करते हैं। 2, 6, 4, 2, 4, 6। ओके, तो अब हम करते क्या है, इसको हम जोड़ेंगे। 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 4, कितना? 14, 4, 18, 18 और 6, 18, 2, 20, 18, 2, 20, 20 और 4, 24। कितना हुआ? 24 हुआ। अब आपको देखना है, इसको फिर जोड़ लेते हैं।
2 6 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 और 6, 18 2 20 और 4 24, अर्थात 24 आया। तो ये जो संख्या का जो योग आया है, जो संख्या का जो योग आया है, क्या हकीकत में इस 24 में 3 से भाग लगेगा? लगेगा? 3 से भाग लगेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कि 3 8 24, भाग तो लग गया, भाग लगा ना। तो आप जब भाग लग गया तो आप एकदम कंफर्म हो गए कि निश्चित रूप से जो ये दी गई संख्या है ना, ये जो दी गई संख्या है, इतना बड़ा जो संख्या दी गई है, ये निश्चित रूप से 3 से कटेगा, कटेगा कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो ये है जांच करने की तरीका। आपको पहले क्या करना है कि जो दी गई संख्या कितना बड़ा संख्या रहेगा उससे मतलब नहीं है, पहले क्या करना है, उस सारी संख्या के अंकों का योग जोड़िए। देखिए जैसे 2 है, 6 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस सब को अंकों का योग जोड़ना है, अंकों को क्या करना है, योग कर देना है। और योग करने के बाद उसमें हम फिर 3 से भाग लगा के देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग लगा के देखेंगे और यदि वह 3 से कट जाता है तो निश्चित रूप से जो संख्या है, ये जो संख्या दिया हुआ है इतना बड़ा, निश्चित रूप से ये 3 से कटेगा। ओके, और संख्या ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। जिससे मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं, जिसे हम ले लें 1 0 2 7 4, ये संख्या ले लिए। आप कितना बड़ा संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि इस संख्या के अंकों का योग करेंगे, मतलब 1 + 0 + 2 + 7 + 4, इस सब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ओके, क्या करेंगे, इस संख्या को हम जोड़ेंगे। अब हम संख्या को तो जोड़ते हैं, तो एक यहां पर योग निकालते हैं, 1 + 0 + 2 + 7 + 4 + 1, सबको जोड़िए तो कितना हो रहा है, 1 0 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, कितना हुआ, 1 0 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14 और 1 15, यह हो गया योग 15। आपका 3 से भाग लगा के देख लेते हैं, तो 3 से भाग लग रहा है, हाँ, 3 बचे 15, अर्थात ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, अगर इस संख्या में यदि 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये जो संख्या है 3 से पूरी कट जाएगा, मतलब पूर्णतः कट जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है। यदि दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग मतलब जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या है, ये जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं फिर 4 अंक से विभाजित का नियम। अब कोई संख्या 4 से कब कटेगी इसकी चर्चा हम लोग